हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां पर आपको इंडियन कल्चर से रिलेटेड आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी और साथ ही आपको पता चलेगा इंडिया में मानव विकास की किस तरीके से क्रम बाय क्रम शुरुआत हुई थी और किस तरीके से इंडिया में मानव का विकास हुआ। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर सामने एक झोपड़ी नुमा घर बनाया गया है। यहाँ यह आकृति जो हमारे सामने, जो ये झोपड़ी नुमा जो हमारे सामने मॉडल बनाया गया है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे काफ़ी ज़्यादा पुराने पूर्वज हैं, वो इस स्थिति में और इस तरीके से अपने घर को संजो के रखते थे और इस तरीके से बना के रखते थे। उसमें पुराने घर जो है ज़्यादातर मिट्टी के होते थे और घास फूस की छतें डाली जाती थी। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कुछ जो उनके द्वारा, पुराने लोगों के द्वारा मॉडल बनाए जाते थे, वो इस तरीके के थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़े पर एक राजकुमार या राजा, कोई भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बैठा हुआ है। इस तरीके के खिलौने बनाए जाते थे उनके बच्चों के लिए। और ये जो हमारी ये पुरानी संपत्ति हैं जो अभी तक यहाँ पर संजो के रखी हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रुप वाइज ग्रुप खड़ी करी गई है। इस म्यूज़ियम में जो दिखाया गया कि जिस तरीके से म्यूज़ियम होना चाहिए, उसके साथ साथ ये भी फील करा रहा है ये कि किस तरीके से इंडियन कल्चर है और किस तरीके से पुराने लोग रहते थे। यहाँ पर ये नाग देवता की तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि ये नाग देवता की पुराने लोगों की मान्यता थी। नाग देवताओं को भी पूजा जाता था। यहाँ कुछ मिट्टी के बर्तन हैं जो आप देख सकते हैं। आपने भी कभी मिट्टी के बर्तनों में पानी पिया होगा, आई थिंक अभी भी चल रहे हैं चलन में। और यहाँ ये पुरानी देवी देवताओं की तस्वीरें हैं जिसमें अलग अलग तरीके की देवी देवताएं होते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे देवी देवता हैं। और साथ में ये देखिए आप किस तरीके से देवी देवताओं को और अच्छे तरीके से बनाई गई है। ये मूर्ति कह सकते हैं, इनका 3D रूप दिया गया था पुराने कलाकारों द्वारा। और ये भी कुछ मूर्तियां हैं जिसमें कि हमारी नटराजन, यहाँ पर ये शायद सरस्वती माता या फिर और कोई माता है जिसमें है। और ये पुराने जो ये यहाँ के म्यूज़ियम की हम बात करें कि इन्होंने पूरा का पूरा फील दिया है कि जिस तरीके से हम किसी गांव में घूम रहे हों
और गांव में घूमने के साथ साथ एक एक ग्रुप में एक एक बेशकीमती ये मूर्ति रखी गई हैं। दरअसल यहाँ पर भोपाल काफ़ी पुराने राजाओं और सियासत काफ़ी रही हैं इसमें, तो यहाँ पर जो भी खदानों में या किसी भी तरीके से खुदाई से जो भी यहाँ पर अवशेष मिलते हैं मानव से रिलेटेड, कोई भी उनकी यूज़ करने वाली वस्तुओं से रिलेटेड, तो इस म्यूज़ियम में सजाया जाता है। अभी हम मेन म्यूज़ियम की बिल्डिंग में नहीं गए हैं, अभी हम फ़िलहाल बाहर जो फील कराया जाता है कि इंडिया कल्चर में इस तरीके से झोपड़ियाँ बनती थी और इस तरीके से रहते थे लोग, वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रॉपर एक ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी गाँव को विज़िट कर रहे हैं। और ये कंप्लीट जो आप देख रहे हैं ये म्यूज़ियम है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये जो सामने झोपड़ी देख रहे हैं, इस तरीके की झोपड़ी भी रहती थी। काफ़ी बड़ी झोपड़ी है ये। हम इस झोपड़ी के अंदर भी चलेंगे और देखेंगे कि अंदर किस तरीके से पिलर बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें इस झोपड़ी को रोकने के लिए ये लकड़ी के पिलर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हवा पास करने वाली ये झोपड़ी बनाई गई है। ये जो झोपड़ी है दूसरी, ये पानी के ऊपर तैरने वाली झोपड़ी बनाई गई है। इंडियन कल्चर में ये भी जो हमारे साउथ साइड में ये भी काफ़ी रहा है। यहाँ पर भी यूज़ किया जाता था कि हाँ पानी में तैरने वाली झोपड़ी भी बनाई जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी लग रही है ये झोपड़ी और काफ़ी मजबूत तरीके से बनाई गई। ये सब इंडियन कल्चर का ये भाग रहा है। ये यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं म्यूज़ियम में। तो अभी हम म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। ये म्यूज़ियम का जो है बाहर का एरिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लाल पत्थर का बनाया गया है ये एरिया, और काफ़ी अच्छे तरीके से म्यूज़ियम को और काफ़ी बड़े तरीके से बनाया गया है। तो अभी हम चलने वाले हैं स्टेट म्यूज़ियम भोपाल। तो आप ये देख रहे हैं सामने का जो फ्रंट गेट है ये है स्टेट म्यूज़ियम भोपाल का। अभी हम उसके अंदर विजिट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वित्तीय संकुल। तो हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे म्यूज़ियम में क्या क्या है इंडियन कल्चर से रिलेटेड। हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर अंदर की तरफ जा रहे हैं और साथ के साथ हम देखेंगे कि इंडिया कल्चर को यहाँ पर किस तरीके से संजो के रखा गया है। आप ये देख सकते हैं महा का प्रदर्श के नाम से कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन मानव विकास की संरचना किस तरीके से हुआ है। सामने डीएनए का आप देख सकते हैं चिन्ह बनाया है और मानव विकास जो हुआ एक बानर के रूप में हुआ था। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा के पूरे वो पोस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर समझाया गया कि कैसे कैसे डीएनए का निर्माण हुआ और किस तरीके से हमारा मानव की बॉडी का जनरेट हुआ और किस तरीके से मानव का विकास होना स्टार्ट हुआ। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस म्यूजियम में चलेंगे। देखिए दूसरे स्टेप में ये देख रहे हैं आप किस तरीके से गुफाओं में मानव रहता था बंदर के रूप में, यहाँ पर आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद झोपड़ी का रूप लिया। ये आप देख सकते हैं छोटी तरीके की झोपड़ी बनाई गई है, कुछ शंकु आकार की है। इस तरीके की झोपड़ियाँ भी थी। ये दूसरी झोपड़ी है कि इस तरीके से बाउंड्री इसकी बनाई गई है वो पत्थर मट्टी की, और सामने ऊपर छत जो डाली गई है वो घास फूस की। ये ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस है जो पुराने लोग पहनते थे। ये कुछ बर्तन हैं जो गांव के लोग आज भी यूज़ करते हैं कहीं पुरानी जगह पर जहां पर अभी उतनी तरक्की नहीं हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तांबे और पीतल के बर्तन मौजूद हैं जो इंडियन कल्चर के ये सभी हिस्से रहे हैं और ये सभी के सभी यूज़ करने वाली चीज़ें। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ फावड़े, खेती का सामान है जिससे खुदाई करी जाती थी। ये आप दूसरे बर्तन भी देख रहे हैं यहाँ पर सब अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप रखा गया है कि किस तरीके से मानव विकास हुआ है। ये आपके कुछ बर्तन हैं जो ये सभी बर्तन बहुत बेशकीमती हैं। ये आप सामने देख रहे हैं ये झोपड़ी बनाई गई है, इस तरीके से अपडेट हुई यहाँ पर झोपड़ी। और यहाँ पर ये कुछ हथियार हैं, कुछ घर में किचन में यूज़ करने वाले कुछ बर्तन हैं। आप देख रहे हैं महिलाएं हमारी इस तरीके से सूप वगैरह यूज़ करते थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ओखली वगैरह भी रखी गई हैं और साथ में ये छत है इस तरीके से बनाई जाती थी यहाँ पर। और ये आप देख रहे हैं ये आपका पीने के बर्तन है, जब पानी को पहले बोतल नहीं चलती थी तो ये पुराना इतिहास दिखाया गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं साथ में। और घड़ा किस तरीके से घड़े में भी पहले सब्जी बनाई जाती थी। आप देख रहे हैं ये चूल्हे पे रखी हुई है घड़े को। और ये पुराना जो कल्चर है पहले यहाँ के इंडिया में वो सब दिखाया गया है तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते थे। और ये आपके कुछ हल वगैरह रखे हुए हैं आप सामने देख सकते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे यूज़ में आती थी। ये आप देख रहे हैं कि तराजू भी रखा हुआ है। ये अलग अलग तरह के हल हैं जो बैलों में लगाकर खेतों की जुताई करी जाती थी। पहले ट्रैक्टर नहीं होते थे। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं महिलाओं के कुछ आभूषण गहने वगैरह भी रखे हुए हैं। ये पुरानी दीवारों में बनने वाले डिजाइन है जो झोपड़ियों की
चौक दीवारों पर बनाए जाते थे। आप कितने सुंदर सुंदर ये नज़ारे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट होने के बाद इस तरीके की झोपड़ी भी बनी हमारे देश में। और ये चारपाई है, और चारपाई का यूज़ अभी भी हो रहा है। और ये कुछ बर्तन से हैं जो हमारे घरों में, पुराने घरों में यूज़ होते थे। और ये इस तरीके की झोपड़ियाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की झोपड़ियाँ बनती थी। ये सब यहाँ पर म्यूज़ियम में दिखाया गया कि किस तरीके की झोपड़ियाँ यूज़ करते थे इंडिया में। और ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से म्यूज़ियम में एक एक चीज़, ये सब बेशकीमती चीज़ें हैं, ये इनकी बहुमूल्य हैं। ये देख रहे हैं पहले महिलाओं की हाइट इतनी होती थी, काफ़ी अच्छी अच्छी महिलाओं के ये वस्त्र रखे गए हैं कि हाथ से बनाए जाते थे। ये सभी वस्त्र पहले मशीनों का यूज़ नहीं होता था। यहाँ पर कुछ शहनाई वादक और कुछ वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, जहाँ पर कि शहनाई बांसुरी वगैरह सब रखी हुई हैं चीज़ें, क्योंकि इंडिया में संगीत को शुरू से ही पहले से वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को अभी तक संजोए रखा हुआ है। ये सब हमारी पुरानी खुदाइयों के दौरान ये सब चीज़ें मिली हुई हैं हमारे देश में। और ये हमारे देश का बहुत बड़ा म्यूज़ियम है एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें हमारे इतिहास को एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से संजोया गया है। यहाँ के कर्मचारी भी इस चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हैं। और देख रहे हैं आप में यहाँ पर अलग अलग तरीके के वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये देखिए दूसरे ये तबले हैं, ढोलक है और ये ड्रम है, ये सब पुराने लोगों के, और ये सब वाद्य यंत्र में आते थे। अलग अलग तरीके के इंडिया में संगीत को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है संगीत। तो आप ये देख रहे हैं हमारे चारों ओर यहाँ पर संगीत के वाद्य यंत्र रखे गए हैं, जो काफ़ी अच्छे और सुंदर और मनमोहक लग रहे हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा तबले, थाल और ये हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, वजीरा वगैरह। ये पुराने मास्क, आदिवासी टाइम पर हमारे देश में मास्क का काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके के मास्क पहले पहने जाते थे आदिवासी लोग, और हर तरीके के अपनी